Welcome on our channel Chemcom। ਸੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ molarity, molality and so on। So now we are moving to next topic, solubility। solubility क्या होता है, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे हम। जो नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है सेशन। मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, चुटकियों में समझाऊँगा। आपको बस रिलैक्स होकर ही स्टडी करनी है, दैट्स इट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मेनली हम सॉल्युबिलिटी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, क्या होता है कि डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ तो बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, है ना, मिक्सअप हो जाती है, प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाती हैं कुछ तो कुछ ऐसी अमाउंट होती हैं जो किसी सम एक्सटेंट तक ही डिज़ोल्व हो पाती हैं, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होती। जब उसमें डालते हैं तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होती, अप टू सम एक्सटेंट तक ही डिज़ोल्व हो पाती है। क्लियर? ओके। सो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी की? सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent। ओके, 100 ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਨਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟਸ in moles that can dissolve in solvent to form 1 decimeter cube of solution। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, वीडियो क्लियर आ रही है ना यहाँ पे? ओके, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज ऑल राइट। ओके, नाउ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हेयर, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और नेट के एग्ज़ाम में भी आता है कई बार, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेसिकली ये क्वेश्चन आता है। एनर्जीज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, एनर्जीज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस। ओके, इस टॉपिक पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चुटकियों में समझाऊंगा इजीली, बहुत ईजी से समझ आने वाला है। अगर आपको ऐसे कई बार कन्फ्यूजन होगी ना, ये डेल्टा एच आपको बताया जाता है लेस देन 0, है ना, डेल्टा एच एच ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि हमें इसका बेसिक क्लियर पता होना चाहिए। गॉट इट? सो आप क्या करते हैं, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ध्यान से सुनना, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है उनके बीच में 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। ओके, जो
जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस होंगी जिसे हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो कि 3 इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अरे पेन नहीं साथ दे रहा। ठीक, इंटरफोर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। अब आज इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं करते। सिर्फ आपको यही बताऊंगा मैं कि डेल्टा एच 0 और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 क्यों होते हैं। ठीक, सो आप मान लो सॉल्यूट हमारे पास जो सॉल्यूट है वो B है और सॉल्वेंट A है। ठीक, सॉल्वेंट सॉल्यूट की जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट के साथ, अरे भाई सॉल्यूट के साथ जो इंटरेक्शंस है और सॉल्वेंट्स की जो इंटरेक्शंस है, ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ये वाला सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, वो वाली फोर्सेस हैं इसमें। गॉट इट? ओके, नाउ बात क्या है, जो मेन बात है वो ये है कि जो AA की इंटरेक्शन एंड BB की इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। अगर AA और BB इसमें हमने डिज़ोल्व करना है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है, तो इसमें इसको ऐड करने से इसको एनर्जी ये टूटेंगी ना, ये बॉन्ड्स टूटेंगी तभी तो डिज़ोल्व होगा। तो तोड़ने के लिए क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक, तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। गॉट इट? ठीक, तो एनर्जी हमें चाहिए होगी, लेकिन जब AB बॉन्ड बन जाएगा, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब AB पार्टिकल बन गए तो ये क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो पॉइंट आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बहुत क्लियरली सुनना ध्यान से। कहता है इफ़ AB जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बताई है, इफ़ AB इंटरेक्शंस इफ AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रोंगर, अगर स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है, स्ट्रोंगर देन दोज बिटवीन AA BB। अगर AB जो है इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर है AA की इंटरेक्शन से, BB की इंटरेक्शन से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? एनर्जेटिकली फेवरेबल। एनर्जेटिकली फेवरेबल। गॉट इट? तो हम इसको क्या कहते हैं? डेल्टा H लेस देन 0। गॉट इट और नॉट? अगर नहीं समझाया तो कमेंट सेक्शन में बताइए जाना। इफ AB इंटरेक्शंस आर लिटल, अगर जो हमारे पास AB इंटरेक्शंस हैं, AB इंटरेक्शंस आर वीकर, अगर AB इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA and BB, then delta H would be greater than 0। तो not energetically favorable, not energetically favorable। बात समझ लगी?
तो ये आज का मेन टॉपिक था जी। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एच लेस दैन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर दैन जीरो कब होते हैं? डेल्टा एच लेस दैन जीरो मतलब एनर्जेटिकली फेवरेबल है। एनर्जेटिकली फेवरेबल मतलब कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी भी, देन इसका मतलब वो डिसोल्यूशन है, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए होगी डेल्टा एच। ओके, हाँ एक और याद रखना बात कि अगर ए बी ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो, ए बी ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो तो क्या होगा, डिसोल्यूशन अकर ही नहीं होगी। डिसोल्यूशन डज नॉट अकर, डिसोल्यूशन डज नॉट अकर when AB interactions are too weak, too weak, got it? ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कॉजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, इंटरआयनिक सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी कॉज और सम सब्सटेंसेस डीपली पढ़ेंगे क्योंकि हमें नीट की प्रेप करनी है। ओके, सो थैंक यू।